हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और मुझे इतना रेडी देखकर तो समझ गए होंगे आप लोग कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर। तो फाइनली आज कंफर्म हो गया, छुट्टी मिल गई हस्बैंड को। तो हम बस अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया है। और सुबह से बस इतनी भाग दौड़ थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपना ब्लॉग शूट कर पाऊँ। अभी रेडी हो गई थी तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और ले लिया मैंने मास्क और ये स्वेटर स्टॉल बस। तो अभी मुझे सर्दी नहीं लग रही है और गाड़ी में नहीं लगती, अच्छी धूप निकली है आज। तो इसीलिए बस मैं अभी नहीं पहनूंगी, जब सर्दी लगेगी तो रखूँगी। ये हो गया है वंशु रेडी। हाय, कहाँ जा रहे हो? तो वंशु जा रहा है ग्वालियर बाबा जी के पास। हाँ। तो चलो अब मिलते हैं हम गाड़ी में, तो फिर करते हैं आपसे बात क्योंकि अभी हो रहा है लेट। बॉल ले आया। तो आ गए हम गाड़ी में। वंशु हाय। और पहन ली है मैंने ये वाली साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा हल्की है। वैसे तो ऐसा है कि कुछ भी पहन के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि ससुराल है तो साड़ी ही पहनूं। लेकिन बस ऐसे मेरा मन किया कि थोड़ा सा रेडी होके जाऊं। ये वाला ब्लाउज इसके साथ पहन लिया क्योंकि सर्दी हो जाएगी जब तक हम पहुंचेंगे, तब तक तो फिर मैं स्वेटर पहन लूँगी। और हम लोग लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि हस्बैंड ही लेट आए थे ड्यूटी से, तो पता नहीं था छुट्टी का। तो इसीलिए वो फिर कंफर्म करके ही आए कि छुट्टी मिल रही है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग लेट हो गए थे। और बस अभी हम थोड़ी देर रुक गए हैं। तो बंसू को खाना था समोसा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ी देर रुक गए हैं और समोसा ले लिया हमने। तो फिर अब हम चल दिए। तो आप देख सकते हो जैसे ही हम सागर से निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा ग्रीन दिखता है। तो आप व्यू देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और इतना ज़्यादा नेचुरल चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। आप लोग देख सकते हो कि आज पूरा ब्लॉग सागर से ग्वालियर तक है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारा इतने दिन से कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कब हमें जाना है। तो छुट्टी नहीं मिल रही थी हस्बैंड को, बस इसीलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ कि हम लोग कब जा रहे हैं कब नहीं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। मैंने पैकिंग बहुत पहले से ही करके रख ली थी। तो कम 10 से 15 डे हो गए, उससे पहले ही जाना था हमें कि जाएंगे ग्वालियर, जाना है। तो कुछ काम था हस्बैंड को, इसीलिए बस हम लोग जा रहे हैं। लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही तो इसलिए तो पैकिंग फिर दिखाने का कोई मतलब ही नहीं था कि कब जा रहे हैं। तो मुझे खुद पता नहीं था कि हम जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। तो आज कंफर्म हुआ कि हाँ चलो छुट्टी मिली है, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो आज मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और हर बार हमारे साथ ऐसे ही होता है कि हम लोगों को पहले से कुछ पता नहीं चलता कि हमें कब छुट्टी मिलने वाली है, कब हमें जाना है। तो इसीलिए मैं पहले से बस पैकिंग करके रख लेती हूँ। लेकिन कुछ पता नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं पता था कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं। तो हस्बैंड बोल के गए थे कि अगर तुम मतलब रेडी रहना और पूरा मतलब काम करके जो भी है बना खाने के लिए तो पैक कर लेना और नाश्ता सब बना के रख लेना। तो अगर मिलती है तो हम लोग चलेंगे और नहीं मिलती है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो बस यही होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा फिर मूड ख़राब हो जाता है कि पहले से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो कि हमें जाना है और फिर अचानक से। तो ऐसा ही था। तो बंसू को भी लग रहा था बहुत ज़्यादा कि चलो अब मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने बोला कि हाँ आज फाइनली हमें छुट्टी मिली गई, और वो भी सिर्फ 2 या 3 डे की ही मिली है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमने फिर भी सोचा कि चलो चलते हैं, कुछ काम था हस्बैंड को और अभी बंसू की छुट्टियाँ भी हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ग्रीन दिखेगा आपको। तो सागर से जब हम निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पहाड़ी है उस साइड और बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। तो अभी ये मिला है हमें पहला टोल टैक्स जो कि है एमपी का। तो हमें सागर से ग्वालियर आने में 4 टोल टैक्स मिलते हैं, 2 एमपी के और 2 यूपी के। तो और
इस साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इसलिए आपको ग्रीन दिखेगा पूरा, आपको जहाँ तक देखोगे ग्रीन ही दिखेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे हैं। और जैसे जैसे हम ग्वालियर साइड आते जाएंगे तो फिर नहीं दिखता इतना, क्योंकि इस साइड पहाड़ी है, लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन इस साइड बारिश कम होती है इसलिए। तो और आप देख सकते हो कि इस नदी है, तो आपको दिख रहा होगा। तो इधर इसका नाम कुछ ताल बेहट था और हम अभी ललितपुर आ गए हैं। तो ये है दूसरा टोल टैक्स। और आपको गाड़ी में मैंने स्पीड ज़्यादा कर दी है तो इसलिए आपको बहुत जल्दी दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि दूरी भी है। तो हमें 4-5 घंटे तो लग जाते हैं, क्योंकि आराम आराम से आते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं। और तो इसीलिए। और ये है नदी जो आप देख सकते हो, तो ये नदी मिलती है हमें, लेकिन इसका यहाँ कुछ नाम नहीं डला था। तो बस हम कुछ देर यहाँ रुक जाएंगे और फिर गाड़ी से उतर के कुछ मैं अपनी रील्स शूट करूँगी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे यहाँ, थोड़ा सा बस गाड़ी से निकलेंगे, क्योंकि बैठे बैठे भी तो पैर दर्द होने लगते हैं। और आप देख सकते हो बंसू का मास्क नहीं निकल रहा है। उसने टीवी पे देख लिया था कि ग्वालियर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसने गाड़ी में ही अपना मास्क लगा लिया है। वो पूरे ग्वालियर तक अपना मास्क नहीं निकाला उसने। और ये है नदी जिसका नाम है बेतवा। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी नदी है ये। और इस नदी में ऐसा होता है कि जब हम गर्मियों में निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी दिखता है, और अभी सर्दियों में तो बहुत ही कम पानी है, लेकिन बड़ी नदी है तो पानी तो है उसमें। और पिछली बार जब हम आए थे तो हमने थोड़ी देर रुके थे, फ़ोटो क्लिक की, लेकिन इस बार नहीं रुके, क्योंकि फिर रुक रुक के जाना है तो बहुत टाइम वैसे भी हो जाएगा। और आप देख सकते हो बीच में एक छोटा सा मंदिर भी था, तो बस मैंने गाड़ी में से ही शूट किया है, उतरी नहीं है इस बार। और वंशु को आप देख सकते हो कि पूरा एंजॉय करते हुए ही जाता है वो, बिल्कुल नहीं, ना उसको बैठना है ना उसको सोना है, पूरा देखते देखते जाता है। और देख सकते हो कि दूर दूर तक कितना अच्छा ग्रीनरी आपको दिखेगी, तो बहुत ही अच्छा व्यू लगता है इधर का और अच्छा लगता है। तो अभी हम थोड़ी देर रुक गए हैं, क्योंकि अब भूख सी लगने लगी थी और शाम का तो टाइम हो ही गया है। तो इधर मैं लेके आई थी खाना, तो हम लोगों ने घर पे नहीं खाया था, पैक कर लिया था। तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, दाल बनाई थी, तो मैंने दाल की ही पूड़ियाँ बना ली थी। और थोड़ी सी हम लोग खा के भी आए थे, और सुबह मैंने चाय से सैंडविच बना ली थी। तो और चावल भी बनाए थे थोड़े से, तो वो भी फिर मैंने हल्का सा उसमें उसको नमकीन बना लिए हैं, उसमें थोड़ा सा मूंगफली डाल के और एक हरी मिर्ची डाल के, क्योंकि वंशु को भी खाना था, तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाया था बस। तो खाना खा के और हम लोग अब चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं झांसी। तो आप देख सकते हो कि इस साइड आए हैं, तो इस साइड आपको पेड़ पौधे बहुत ही कम दिखेंगे, बस आपको बिल्डिंग्स ही दिखेंगी। और लेकिन सागर से जैसे ही हम निकलते तो वहाँ दूर दूर तक हमें बहुत ज़्यादा पहाड़ी पेड़ पौधे यही सब दिखता है। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम बहुत बाहर कहीं घूमने गए हों। और आप देख सकते हो कि अभी शाम हो गई है। हम जब निकले थे घर से कितनी धूप थी और सूरज ढलने वाला है अभी, तो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज कलर का हो गया है। और बस, तो अब बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है दतिया से ग्वालियर की। तो अब आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे इस साइड, केवल आपको थोड़े थोड़े से पेड़ पौधे दिखेंगे, बिल्डिंग्स दिखेंगी। और आप देख सकते हो कि शाम होने वाली है, तो सूरज बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज सा दिखने लगा है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब बिल्कुल ढलते हुए सूरज को देखो। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी ऑरेंज कलर की बॉल जैसा दिख रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस अब हम निकल आए हैं दतिया से, तो बीच में ये पड़ती है सिंध नदी। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी नदी है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो उस साइड
बहुत दूर तक आप देखोगे तो पानी ही पानी दिखता है उसमें। और देख सकते अभी कितना ज़्यादा अंधेरा होने लगा है, और अभी 5:45 का ही टाइम था। बहुत ज़्यादा लाइट नहीं थी, लेकिन सर्दियों में ऐसा होता है कि बहुत जल्दी अंधेरा होने लगता है। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सागर से ग्वालियर आने में, मतलब 3 से 4 घंटे तो लग जाते हैं, लेकिन हम लोग आराम आराम से आते हैं, रोक के खाना भी खाया, थोड़ा सा रुक भी जाते हैं, तो इसीलिए तो आ चुके हैं हम ग्वालियर। और ये हाईवे से अब हम जा रहे हैं सिटी में। तो फाइनली पहुंच गए हम। और देख सकते हो ग्वालियर में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ रश रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है आपको। ग्वालियर में तो बस लाइटनिंग, बिल्डिंग्स, यही सब दिखेगा। और मैंने पहन लिया है अब स्वेटर, तो मैं देख रही हूँ अपने फ़ोन में ही। हल्की हल्की सी सर्दी होने लगी थी, पर गाड़ी में ज़्यादा सर्दी का पता नहीं चलता। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और ग्वालियर का आप देख सकते हो व्यू, कि यहाँ नाइट में जितनी ज़्यादा नाइट होती जाएगी उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़। और यहाँ तो आपको देख सकते हो बिल्डिंग्स ही दिखेंगी, और लाइटनिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं चलता कि अभी कितनी ज़्यादा नाइट हो रही है, क्योंकि लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगता है। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं। और ये आ चुके हैं हम मेला, जो कि हमारे घर के पास में ही है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला लगता है यहाँ ग्वालियर में। तो अभी हम एक दिन रुकेंगे तो ज़रूर आएंगे मेला घूमने। और मैं अभी ऐसे ही आपको दूर से दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइटनिंग है मेले में, और झूले आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ग्वालियर मेले में। और अभी कोरोना टाइम से बहुत ही दिनों बाद लगा है ग्वालियर में मेला, तो टाइम मिलेगा तो हम लोग ज़रूर आएंगे देखने। और अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं अपने घर। तो ये आ गए हैं घर, और घर पे अभी किसी को पता ही नहीं है कि हम लोग घर आने वाले हैं। तो हम लोगों ने किसी को बताया ही नहीं, बस हम लोग चुपचाप से आ गए। तो इधर मैं निकाल रही हूँ बंसू को, क्योंकि इस साइड रखा था बैग, तो मैं इसीलिए उसे उठा के निकाल रही हूँ। और अब चलते हैं हम लोग अंदर। तो अभी पापा शायद कहीं चले गए थे, तो अभी नहीं है। तो मैंने देखा तो इधर कोई भी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग फिर सीधे अंदर ही चले गए। तो मम्मी थी किचन में, तो आप देख सकते हो मम्मी कुछ काम कर रही थी किचन में, तो हम लोग फिर अंदर ही आ गए सीधे। और उन्हें पता ही नहीं था, तो बस वो हमसे यही पूछ रही थी कि हमें बताया ही नहीं तुम लोगों ने कि आने वाले हो। हमें फ़ोन तो कर देते, बता देते कि आने वाले हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही आ गए। तो अच्छा लगता है ऐसे ही चुपचाप सरप्राइज़ देने में। और ये देखो अपने घर में आके कितना खुश हो गए हैं। और देख रहे हैं अभी किचन में क्या बनाया मम्मी ने। तो अब आ चुके थे पापा, तो फिर मैं आई हूँ पापा के पैर छूने। तो आज का ब्लॉग बस यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।